नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के कक्षा 6 के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र। देखते हैं इसका क्या हल होगा और कैसे इसको लिखा जा सकता है। खाली जगहों में मान लगाकर नए शब्द बनाइए। पहला जो प्रश्न था वो सिर्फ खाली जगह में मान लगाकर एक शब्द बनाना था। तो पहला है अप, उसमें मान लगाएंगे तो बन जाएगा अपमान। दूसरा है अभी, इसमें मान लगाएंगे तो बन जाएगा अभिमान। तीसरा है सम और इसमें मान लगाने पर यह सम्मान हो जाएगा। चौथा है बुद्धि और इसमें मान लगाते हैं तो ये हो जाएगा बुद्धिमान। पांचवा है गति और इसमें मान लगाने पर यह गतिमान हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही का निशान और गलत पे गलत का निशान लगाना है। पहला है बाबा भारती का घोड़ा कमजोर और दुर्बल था, तो ये कथन गलत है। बाबा भारती का घोड़ा तो बहुत ही सुंदर और बलवान था। घोड़े का नाम सुल्तान था, तो ये बात सही है, घोड़े का नाम सुल्तान था। उसे देखकर डाकू खड़क सिंह का जी ललच गया था। अगला कथन है मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे, उससे पहले मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे, तो ये बात सही है, वो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे, ये बात गलत है। और चित्रकार ने तेनाली राम के सामने अपनी समस्या नहीं रखी, ये बात भी गलत है। जब कंजूस सेठ ने चित्रकार को सताया तो उसने अपनी समस्या तेनाली राम के सामने रखी। अब देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें शब्दों को उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। स्तंभ अ और ब में दिए गए हैं शब्द, आइए उनको देख लेते हैं। स्तंभ अ में कुछ शब्द हैं दिए हुए, जिनमें से पहला शब्द है नवीन, इसका अर्थ हुआ नया। दूसरा है दास्ता, इसका एक अर्थ है गुलामी। तीसरा है कामना, इसका सही मतलब इच्छा हो सकता है। चौथा है देनदार और इसे हम लोग कर्जदार लिख सकते हैं। अंग है अंकित और इसका अर्थ लिखा हुआ। सब समानार्थक शब्द हैं, इनको आपस में यही सुमेल होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो चौथा है। इस प्रश्न में लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है चौथे का पहला, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था। डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहा था, तो ये मंत्र नामक कहानी है, इसमें ये घटना है, उसी घटना पे आधारित ये प्रश्न है। दरअसल डॉक्टर चड्ढा को पुरानी बात याद आ गई थी। जब उन्होंने बूढ़े के मरीज को देखने से मना कर दिया था, आज उन्हें अपने व्यवहार के लिए ग्लानि हो रही थी और वे बूढ़े व्यक्ति को खोज रहे थे। ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो अथवा लिखा हुआ है, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया, तो इसका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद ने लगन, साधना और खेल भावना को अपनी सफलता का राज बताया है। पाठ में स्पष्ट रूप में मेजर ध्यानचंद जी के शब्दों में ही ये बातें लिखी हुई हैं कि मेरे खेल सफलता का राज लगन, साधना और खेल भावना है। अगला प्रश्न है, चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया। चित्रकार सेठ की कंजूसी को जान गया था और वह अपने कई दिनों की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला किया। इसके अथवा का जो प्रश्न है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें साहसी, लगनशील और सच्चा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे बूढ़े, हमारे जो पूर्वज हैं, वे वीर थे, धून के पक्के थे और सच्चे थे। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा जा सकता है कविता को आधार बनाकर। ये उसी कविता से ये प्रश्न पूछा गया है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है,
इसे रोकने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहते हैं? तथा अथवा में एक प्रश्न है कि मंत्र शीर्षक पाठ में आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो पहले प्रश्न को पहले देख लेते हैं। इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है? आजकल बढ़ते शोर, प्रकाश और घटती वृक्षों की संख्या के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है। अतः हम सुझाव देना चाहेंगे कि शोर को कम किया जाए, रात में अनावश्यक बल्ब न जलाए जाएं तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। इस प्रकार से हम पक्षियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न था कि मंत्र पाठ में आपको कौन सा कैरेक्टर, कौन सा जो व्यक्ति है जिसका चरित्र आपको सबसे अच्छा लगा, तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमें मंत्र शीर्षक पाठ में बूढ़े व्यक्ति का चरित्र सबसे अच्छा लगा। उसने अपने 80 वर्ष की उम्र में कभी भी किसी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ा था। उसने डॉक्टर चड्ढा के अपकार का बदला उपकार से दिया, साथ ही बदले में कुछ लेने की आशा से उसने नहीं रखी। वहाँ खड़ा नहीं रहा, वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। तो यह उस बूढ़े व्यक्ति के चरित्र को दिखाता है कि किस प्रकार उसके मन में जो वो ज्ञान था, उसके मन में वो उसे कभी उसके लिए किसी को वह मना नहीं करता था। और ऐसा उस कहानी में भी लिखा गया है कि 80 वर्ष की उम्र में उसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि वह किसी की बात सुन जाए कि किसी को सांप ने काटा है और वह घर में रह गया हो। तो ये सब बातें हम लोग लिख सकते हैं और ऐसा और अन्य तरीके से भी इसका लिखा जा सकता है उत्तर। हम ज़रूर चाहेंगे कि कोई अगर व्यक्ति सुन रहे हैं इसको तो वो बताएं कि इनमें कहाँ कमी है, किसको और अच्छा लिखा जा सकता है। ये बात हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। बच्चों के लिए भी बता सकेंगे कि आप ऐसे लिखिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बात। आप बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।